जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है हु इज़ वॉचिंग ओलिवर, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। अगेन ये एक मूवी एक हॉरर स्लैशर मूवी है, तो आइए अब इस वीडियो को एंजॉय करें। मूवी की कहानी शुरू होती है ओलिवर नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। ओलिवर अपने बैग में कुछ मेडिसिन निकाल कर खा रहा था और फिर ठीक 1 बजे वो अपनी माँ से वीडियो कॉल करता है। मतलब कि ओलिवर अपने टाइम टेबल से चलने वाला लड़का था। ओलिवर की माँ उसका हालचाल पूछती है और उससे ये भी पूछती है कि वो किसी लड़की से मिला या नहीं। ओलिवर अपनी माँ के हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देता है और उसकी माँ ठीक से रहने को बोलकर उसका फोन काट देती है। अब अगली सुबह अलार्म बजते ही ओलिवर उठकर अपना ब्रश करता है, नहाता है और ओलिवर के सारे कपड़े एक ही जैसे थे। उसका स्टाइल आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। ओलिवर अपनी लाइफ में काफी डिसिप्लिन फॉलो करता था। ओलिवर अकेला था तो खुद से ही बातें करता था। फिर ब्रेकफास्ट खत्म करके वो अपना कैमरा उठाता है और अपने घर से निकल जाता है। वो मार्केट से होते हुए एक बोट में बैठ जाता है और बोट से उतरकर वो एक पार्क में जाता है। ओलिवर दिन में वहीं पर टाइम स्पेंड करता है और रात को एक बार में जाता है। बार में उसका स्टाइल देखकर लड़कियां उससे दूर चली जाती है और वो लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बार में बैठी हुई लड़कियों को देख रहा था और वहाँ पे अकेली बैठी एक लड़की की तरफ उसकी नजर जाती है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और इसीलिए वो उस लड़की को ये कहता है कि उसके घर में ड्रग्स है। और ड्रग्स का नाम सुनते ही वो लड़की उसके साथ में उसके घर पर चली जाती है। अब घर पर पहुंचने के बाद में वो उस लड़की को कुछ पिल्स देता है और लड़की भी वो पिल्स खा लेती है। फिर ओलिवर दूसरे रूम में चला जाता है और लड़की उसके रूम को देखने लगती है। उस लड़की को धीरे धीरे नशा हो रहा था और ओलिवर वहाँ पर आकर अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाता है। वीडियो कॉल में उसकी माँ को वो उस लड़की को दिखाता है, लेकिन वो लड़की उसकी माँ के साथ बात नहीं करना चाहती थी। ओलिवर की माँ उस लड़की को गालियां देती है और नशे की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। उस लड़की को जब होश आता है तो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उस हालत में क्यों है। ओलिवर की माँ अभी भी वीडियो कॉल पर थी और उस लड़की को गालियां दे रही थी। ओलिवर वहां पर आकर अपना एक बैग निकालता है जिसमें वो सारे हथियार पड़े हुए थे, मतलब कि वो पहले भी लोगों को मार चुका था। ओलिवर की माँ उसे कहती है कि वो उस लड़की को मार दे और ओलिवर उस लड़की के पीछे आकर पहले तो वो उसका रेप करने लगता है, जिससे कि वो लड़की चिल्ला रही थी। वीडियो कॉल पर ही देखकर ओलिवर की माँ बहुत खुश हो रही थी और वो उस लड़की को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी और फिर वो ओलिवर को उस लड़की का बार बार रेप करने को कह रही थी। फिर ओलिवर एक हथियार लेकर उस लड़की का गला काट देता है। उस लड़की को मरता हुआ देख उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए वो उसे और ज्यादा ब्रूटल मर्डर और रेप करने को कहती है, जिसके बाद में वो फोन काट देती है। ओलिवर उस मरी हुई लड़की से माफी मांगता है कि उसने उसकी माँ के कहने पर यह सब किया है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। और फिर ओलिवर बाथरूम में जाकर उस लड़की की लाश ले जाकर उसका टुकड़ा टुकड़ा करके एक बैग में डालकर किसी केमिकल में उसकी बॉडी और सारे सबूतों को गला देता है और इसीलिए उसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। फिर वो अपने हथियार को साफ करके बैग में रख देता है और वो अपने घर से खून को साफ करता है। उस केमिकल में लड़की का सर नहीं गलता है तो वो फिर से केमिकल में उसे डुबाकर उसका सर गलाने की कोशिश करता है। अब अगले दिन फिर से वो अपने शिकार के लिए निकल जाता है। वो उसी पार्क में आता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की ओलिवर के पास आकर बैठ जाती है और उससे वो बातें करने लगती है, लेकिन ओलिवर उसकी बातों पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो थोड़ा सा ही बात करता है और वो वहां से चला जाता है। फिर वो घर आकर वही मेडिसिन लेकर ठीक 1 बजे अपनी माँ को फिर से वीडियो कॉल करता है और उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उस रात उस लड़की का खून जमीन पर ही गिरा हुआ था। ओलिवर अपनी मॉम को सॉरी बोलता है और उसकी माँ एक दिन के लिए ओलिवर को छुट्टी दे देती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। ओलिवर फिर ये देखने जाता है कि उस लड़की की बॉडी पूरी तरह से गली है या नहीं। फिर वो उस लड़की के कंकाल को लेकर एक नदी में फेंक देता है। घर आकर फिर वो ड्राइंग कर रहा था और एक बिल्ली उसके घर में रहती थी जो कि उसकी नहीं थी। वो उस बिल्ली को ही अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है। ओलिवर बड़े डिफरेंट स्टाइल में वो स्टोरी सुना रहा था कि ओलिवर नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिसे 2 मॉन्स्टर बड़ा कर रहे थे। एक थी मम्मी मॉन्स्टर और एक थे पापा मॉन्स्टर, लेकिन लिटिल ओलिवर उन मॉन्स्टर की तरह बड़ा नहीं होना चाहता था। एक दिन पापा मॉन्स्टर लिटिल ओलिवर को हर्ट कर रहा था और तब वहां पर मम्मी मॉन्स्टर आकर पापा मॉन्स्टर को मारकर लिटिल ओलिवर को बचा लेती है और फिर दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अगले दिन फिर से ओलिवर उसी पार्क में जाता है। ओलिवर को आज भी वो लड़की दिखाई देती है तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें भी करता है। उस लड़की का नाम सोफिया था और सोफिया ओलिवर को पसंद करती थी। वो ओलिवर के हेयर स्टाइल को थोड़ा सा बदल देती है और थोड़ी देर बात करने के बाद में ओलिवर अपने घर पर चला जाता था क्योंकि वो अपने टाइम टेबल का बहुत ज्यादा पक्का था। घर आकर वो अपनी मेडिसिन लेता है और ठीक 1 बजे अपनी माँ को वीडियो कॉल कर देता है। उसकी माँ हर दिन उसे हिसाब लेती थी कि दिन भर उसने क्या किया है। ओलिवर अपनी माँ को सोफिया के बारे में बताने वाला था, लेकिन उसकी माँ को दिन में थोड़ा सा काम था तो वो अपना फोन काट देती है। अगली सुबह सोफिया की वजह से ओलिवर में कुछ बदलाव आने लगे थे। वो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर रहा था। वो फिर से पार्क में जाकर सोफिया से मिलता है और ओलिवर भी अब सोफिया को पसंद करने लगा था। सोफिया एक ब्रेसलेट ओलिवर को गिफ्ट करती है और उसके हाथों में बांध देती है और ये ओलिवर को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसने ऐसा प्यार किसी के साथ में भी महसूस नहीं किया था। अब उस दिन ओलिवर और सोफिया बोट चलाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। वे दोनों एंजॉय भी करते हैं और बोट सोफिया ओलिवर के कंधे पर सर रख देती है और उसके बहुत पास आ जाती है। दोनों पार्क में ही हर चीज को एंजॉय करते हैं, जिन चीजों को ओलिवर ने कभी किसी के साथ एंजॉय नहीं किया था क्योंकि ओलिवर का आज
तक कोई दोस्त ही नहीं था, और तो और उसके माँ और पापा भी ये सब उसके लिए नहीं करते थे। नेक्स्ट डे दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब अगेन घर आकर ओलिवर आईने के सामने खड़े होकर अपनी माँ से बात करने की प्रैक्टिस करता है। वो आज अपनी माँ को कहने वाला था कि वो अब से ये सब रेप और मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे अब सोफिया पसंद है और वो उसके साथ रहना चाहता है। उसने एक बिल्ली भी पाल रखी थी और अब वो उस बिल्ली और सोफिया के साथ खुशी से रहेगा। वो अपनी माँ से प्यार करता है, पर ये सब वो और नहीं करेगा। ये सारी चीजें वो अपनी माँ को बोलेगा और ये सोचकर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता है। उसकी माँ ओलिवर की हेयर स्टाइल, कपड़ों और सोफिया का दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर उसे गालियां देने लगती है, क्योंकि उसकी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जिस तरह उसने ओलिवर को बनाया है कोई उसे जरा भी चेंज करे। वो जबरदस्ती ओलिवर से वो ब्रेसलेट उतरवाती है और उससे उसके कपड़े भी उतरवाती है। फिर वो ओलिवर को खुद के सामने मास्टरबेशन करके ये दिखाने को कहती है कि ओलिवर किस तरह से सोफिया के साथ में सेक्स करेगा। ओलिवर रोते रोते अपनी माँ की हर बात मान लेता है। ओलिवर की माँ उसे आज ही सोफिया को मारने को कहकर अपना फोन काट देती है। अब ओलिवर को खुद पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो डर के मारे अपनी माँ के सामने कुछ भी बोल नहीं पाया था। रात को ओलिवर अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता है और रास्ते में कस्टमर का वेट कर रही एक प्रोस्टिट्यूट को वो अपने घर पर लेकर आता है। वो अपनी माँ को वीडियो कॉल में रखकर उस प्रोस्टिट्यूट के सारे कपड़े उतारकर उसके हाथ बांध देता है। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो कॉल में ओलिवर की माँ उसे क्यों देखना चाहती है। उस प्रोस्टिट्यूट ने डर के मारे यूरिन कर दिया था और ओलिवर की माँ उस प्रोस्टिट्यूट का प्राइवेट पार्ट दिखाने को कहती है, जिसके बाद ओलिवर बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब सीन यहीं पर कट होता है और ओलिवर ने उस प्रोस्टिट्यूट को मारा या नहीं मारा ये अभी नहीं दिखाया गया था। अगली सुबह ओलिवर उस पार्क में सोफिया से मिलता है। ओलिवर बहुत ज्यादा टेंशन में था तो सोफिया उसके बारे में पूछती है। ओलिवर उसे अपनी सारी बात तो नहीं बताता, पर वो ये कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा बुरी है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। तब सोफिया ओलिवर को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बोलती है। सोफिया के पेरेंट्स नहीं थे तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो कभी स्कूल गई नहीं थी। फिर एक दिन उसे बहुत बड़ी फैमिली मिली जो कि सोफिया के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन जो कुछ बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था वो सब सोफिया के साथ हो रहा था, जिसके कारण वो वहाँ से भाग गई। उसके बाद उसकी लाइफ की मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब ओलिवर उसके पास है। ये सुनकर ओलिवर को दुख होता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कल मिलने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। वो कहाँ पर जाता है ये देखने के लिए सोफिया उसका पीछा भी करने लगती है। ओलिवर को भी ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो फिर अपने घर पर चला जाता है और अब सोफिया को ये पता लग गया था कि ओलिवर का घर कहाँ पर है। अब अपने रूम में आकर वो देखता है कि उसकी माँ का फोन आ रहा है और आज पहली बार ओलिवर अपने टाइम टेबल से चूक गया था। उसकी माँ उसे देर से घर आने के लिए डांटने लगती है। ओलिवर अपनी माँ से झूठ कहता है कि उसका कैमरा खो गया था और वो बड़ी मुश्किल से मिला है। ओलिवर की माँ को पता लग गया था कि ओलिवर झूठ बोल रहा है और वो उसे सच कहने को कहती है। ओलिवर बताने लगता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जो कि उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसकी माँ फिर से ओलिवर से प्यार की बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ओलिवर की माँ के मुताबिक उसके और ओलिवर के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो उन दोनों के सारे राज खोलकर सब कुछ बर्बाद कर देगी। ओलिवर की माँ उससे कहती है कि अगर उस लड़की को ये पता लग गया कि वो लड़कियों का रेप, मर्डर और टॉर्चर करता है तब ओलिवर के लिए ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो सोफिया को लाकर मारने को भी कहती है और फिर टेंशन में आकर ओलिवर आज बिना दवाई ले ही घर से बाहर चला जाता है। सोफिया अभी भी उसका पीछा कर रही थी और रास्ते में ओलिवर कहाँ जा रहा था वो ये भी देखती है। ओलिवर को अब अपनी माँ के लिए किसी लड़की को ढूंढना हुआ और ओलिवर एक बार में जाकर लड़कियों को देखने लगता है। इधर सोफिया बार के बाहर ही ओलिवर का वेट कर रही थी और बार के अंदर ओलिवर उस लड़की को हेल्यूसिनेट करता है जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में मारा था। उसके साथ ये सब हो रहा था क्योंकि ओलिवर ने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। कोई लड़की उसके पास नहीं आना चाहती थी तो ओलिवर पैसे लेकर लड़कियों को खरीदने चला जाता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसे भगा देती है। फिर वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट ओलिवर के पैसे देखकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। बाहर बैठी सोफिया को ओलिवर उस प्रोस्टिट्यूट के साथ दिख जाता है और वो ओलिवर को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ओलिवर उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर अपने घर पर आता है। फिर वो उसकी माँ को वीडियो कॉल लगाता है और उस लड़की को दिखाकर ही कहता है कि वो इसी से प्यार करता है। ओलिवर की माँ उस लड़की से कहती हो कि क्या तुम मुझे ओलिवर की लाइफ से रिप्लेस करने आई हो। इसके बाद में वो उस लड़की को गालियां देने लगती है और बदले में वो लड़की भी उसकी माँ को गालियां देती है। ओलिवर ये चिल्ला रहा था कि वो इस लड़की से प्यार करता है, फिर भी वो उस लड़की को बहुत मारता है। वो लड़की खून में लथपथ हो गई थी और फिर ओलिवर की माँ गाना गाकर ओलिवर को शांत करने की कोशिश करती है। ओलिवर थोड़ा शांत हो गया था और वो लड़की धीरे धीरे दरवाजे की तरफ रेंगती हुई जा रही थी और उसकी माँ उसे शांत रहकर रूम में पड़ी गंदगी को साफ करने को कहती है और फिर वो फोन काट देती है। अब दर्द की वजह से वो लड़की दरवाजे से बाहर निकल नहीं पा रही थी। वो लड़की ओलिवर से मदद मांगती है, लेकिन ओलिवर उस लड़की का गला दबाकर उसे वहीं पर मार डालता है। दूसरी तरफ सोफिया भी उसी पार्क में ओलिवर को याद करके थोड़ी देर पर वहाँ पर बैठती है। उसे ओलिवर को किसी और लड़की के साथ में देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो फिर ब्रिज की तरफ जाती है और वहाँ पर ओलिवर को याद करती है। अब अगले दिन सुबह उठकर ओलिवर बोलता है कि मैं भी मॉन्स्टर हूँ और वो रेडी होकर उसी पार्क में जाता है जहाँ उसे सोफिया मिलती है। वो सोफिया की तरफ जाता है और सोफिया उसे हक कर लेती है। ओलिवर सोफिया को बताना चाहता था कि वो कैसे बड़ा हुआ है, लेकिन वो सोफिया को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर सोफिया उसकी बात को बीच में काटकर बोलती है कि मुझे सपना आया था कि तुम किसी और लड़की के साथ में हो। ओलिवर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सोफिया कहती है कि मैंने तुम्हें डेथ बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देखा था। यह सुनकर ओलिवर थोड़ा सा डर जाती है और सोफिया यह भी बोलती है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं तुम्हें चुपके से देख रही थी। ओलिवर कहता है कि हाँ, एक लड़की जरूर थी, लेकिन वो मेरी माँ के लिए थी। मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा भयानक चीजें करवाने को कहती है उन लड़कियों के साथ में जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। फिर सोफिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कंट्रोल कर रही है। ओलिवर फिर सोफिया से कहता है कि तुम वापस क्यों आई सब कुछ जानकर, और सोफिया उसके बिना नहीं रह पाती थी, इसलिए सब कुछ जानकर भी वो ओलिवर के पास आ गई।
सोफिया उसे ये सब छोड़कर बस उसके साथ खुश रहने को कहती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। रात को वो दोनों घूमते हैं और बातें करते हैं। सोफिया उससे पूछती है कि उसने कितने लोगों को मारा है और ओलिवर ने इतने लोगों को मारा था कि उसके पास कोई भी हिसाब नहीं था। सोफिया और ओलिवर एक दूसरे से बातें करते हैं कि लड़कियों को मारकर कैसा लगता है, तो ओलिवर कहता है कि वो ये सब अपनी मजबूरी में करता है। रात को ओलिवर जब घर आता है तो आज भी वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था और उसने उसकी माँ को कॉल नहीं किया था। ओलिवर की माँ का बार बार फोन आ रहा था पर ओलिवर फोन नहीं उठाता है। वो अपनी माँ की दी हुई घड़ी उतारकर सोफिया का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन लेता है और अगले दिन से वो अपनी अलग लाइफ स्टार्ट करना चाहता था। सुबह वो देर से उठता है और तेज वॉल्यूम में गाने सुनता है। वो अपनी बिल्ली को भी बिस्तर पर ही रखता है और डांस भी करता है और वो अपना अलग हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग करके घर से बाहर जाता है। वो उस पार्क में जाके सोफिया का वेट करता है पर उस दिन सोफिया नहीं आती। अगले दिन भी वो सोफिया का वेट करता है पर फिर भी वो नहीं आती। अब बहुत दिनों तक वो सोफिया का वेट करता है पर सोफिया कहीं गायब हो गई थी। सोफिया से इतने दिनों तक न मिलने से ओलिवर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो टेंशन के मारे रोने भी लगता है। वो बहुत रोता है और टेंशन के मारे मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहा था। उसने हर जगह सोफिया को ढूंढा था जहाँ पर उसने सोफिया के साथ में टाइम स्पेंड किया था, लेकिन सोफिया उसे कहीं भी नहीं मिलती है। अब घर आकर वो बहुत रोता है और उसकी माँ की दी हुई घड़ी वापस से पहन लेता है। वो उसकी माँ को फिर से कॉल करता है और ओलिवर की माँ उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि ओलिवर ने उसे बहुत दिनों से कॉल नहीं किया था। ओलिवर उसकी माँ से कहता है कि सोफिया ने उससे सच में प्यार किया था। उसकी माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ओलिवर ने उससे झूठ बोलकर दूसरी लड़की को सोफिया नाम देकर मारा था। असली सोफिया तो असल में जिंदा थी। ओलिवर की माँ उससे कहती है कि अपनी माँ के अलावा किसी भी लड़की के ऊपर बिलीव मत करना, सभी लड़कियां उसे हर्ट करेंगी और तुम्हारा दिल तोड़ देंगी। बचपन से आज तक तुम्हारी माँ ही तुम्हारे साथ देती आई है। बचपन में जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें जलाया था तो तुम्हारी माँ ने ही पापा को मारकर तुम्हें बचा लिया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओलिवर की माँ पहले की ही तरह उनके लिए लड़कियों को मारने को कहती है और ओलिवर भी पहले की ही तरह बन जाता है। एक के बाद एक वो लड़कियों को घर पर लाता है और उनके कपड़े उतारकर उनका रेप, मर्डर और टॉर्चर करके अपनी माँ के सामने वीडियो कॉल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फिर उन्हें केमिकल में उनकी बॉडीज को गला देता है और ये सब कई दिनों तक चलता है। बहुत सारी लड़कियां मारी जाती है और उसकी माँ बहुत एंजॉय करती है उन लड़कियों को मरता हुआ देखकर। अब एक दिन ओलिवर एक लड़की की लाश को काट रहा था कि तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। ओलिवर की माँ सोफिया को देखकर गुस्सा करने लगती है और ओलिवर सोफिया को चुप रहने को कहता है क्योंकि उसकी माँ मर्डर होता हुआ देख रही थी। ओलिवर सोफिया से गुस्सा था क्योंकि सोफिया इतने दिनों से गायब थी और उससे क्यों नहीं मिली थी। सोफिया भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसको अडॉप्ट करने वाली फैमिली ने उसे किडनैप करके अपने साथ ले गई थी और इसीलिए वो इतने दिनों से ओलिवर से नहीं मिल पाई थी। ओलिवर की माँ बार बार ओलिवर को सोफिया को मार देने को कह रही थी और सोफिया भी ओलिवर से कहती है कि अगर तुम्हें मुझे से प्यार नहीं है तो तुम मुझे मार दो। लेकिन ओलिवर सोफिया को नहीं मारता है और लैपटॉप बंद करके अपनी माँ का फोन काट देता है। फिर सोफिया ओलिवर के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है और उस कमरे में एक लाश भी पड़ी थी। वो पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ओलिवर को बचपन से ही सेक्सुअल, मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट किया गया था और इसीलिए बड़े होकर वो अपनी माँ के कहने पर यही सब करने लगा था। लेकिन जब सोफिया के प्यार से उसे सच्चा प्यार मिला तो सोफिया ने उसे सही सीख भी दी और वो बुराइयों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर आ गया। तो सही सीख किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही इस चैनल